ये है कृषि उपज मंडी जो महादेवगढ़ के सामने वाले बीज बाज़ार में पुरानी बैंक ऑफ इंडिया के सामने है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मार्केट बड़ा होने के कारण यहाँ पे एक शौचालय था पुरुष एवं महिला का, तो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। पुराना था, बोले डिस्मेंटल हुआ है, तो 2-3 साल लगभग हो गए उसके ऊपर, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ समय पूर्व नगर निगम द्वारा बात रखी गई थी कलेक्टर महोदय जी के सामने कि यहाँ पे जो घंटा घर के ठेले कपड़े और ज्वेलरी वाले जो चूड़ियाँ बेचते हैं तो उनको स्थापित किया जाए। तो कुछ बात बनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो सचिव में खेड़े बोला आप कलेक्टर साहब से बात करिए, ये हमारे उनके अंडर आता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने उनको बोला कि जो गाड़ियाँ दिन भर भरा रही है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब बढ़ता है परचून, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, गुड़, जो ये व्यापारी हैं गाँव के, उन लोगों के लिए ये यहाँ पे क्षेत्र पूरा खुला हुआ है। तो वो बोले उस विषय में भी आप कलेक्ट्रेट से बात करें, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ अंदर घुसती है तो पूरा यहाँ पे जलेबी चौक से लेकर यहाँ तक पूरा ट्रैफिक जाम होता है। क्योंकि यहाँ किसान की फसल नहीं के बराबर आती है, पूरी फसल जाती नई अनाज मंडी में। तो फिर हमने कहा उनको कि लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पे रिश्वत होती है, ली जाती है व्यापारियों से, ऑडिट के नाम पे ली जाती है, बोले सबूत लाओ। तो हमने उनको बताया कि सबूत भी बहुत जल्दी देंगे आपको हम, क्या अब आप बोल रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। ये जो गाड़ी है पूरे क्षेत्र में है, इसको परचून का एरिया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो चिल्लर व्यापारी रहते हैं उनका सामान भरने के लिए दिया। बोले हमने तो दुकान दी है और हमने जिन व्यापारी से दुकान खाली करने का बोला है तो उन्होंने स्टे लेकर आए हैं, तो बोले हम नहीं करा पा रहे हैं। तो बोले मादक पदार्थ के अलावा कुछ भी यहाँ पे आप बेच सकते हो, ऐसा नियम आ गया इनके हिसाब से। तो मैं पूछूंगा कि ये जो क्षेत्र जब ठेले वालों के लिए अधिकृत देने में आपत्ति हो रही थी, जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा, तो फिर ये भी अनलीगल ही है। जो ये गाड़ियाँ ऐसा अंदर खड़ी हो जाती है दिन भर, ये ठेले ये भी आप देख रहे हो, ये सामने ठेले हुए गाड़ियाँ हुई सब बीच बाजार में अंदर आती हैं भरने। तो ये अपनी व्यवस्था खुद करे क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। तो अब तो हर किसी ने यहाँ धंधा बना लिया। आप पूरे क्षेत्र में देखेंगे किसान आपको नहीं के बराबर ही मिलेंगे। तो पूरे क्षेत्र की हालत देखिए आप, ये दिन भर परचून भराता है। अगर हम यहाँ व्यवस्थाएं दी जाए बाजार की तो ट्रैफिक भी कंट्रोल में आ जाएगा, अतिक्रमण थोड़ा कम हो जाए तो व्यवस्थाएं सुदूर हो जाएगी। हमारे आदरणीय सचिव सर खेड़े सर हम मुझसे कहते हैं कि पहले बाहर का तो ट्रैफिक सुधार लीजिए, बाहर जो ट्रैफिक जाम होता है वहाँ की व्यवस्थाएं तो सुधार लीजिए। तो मैंने पहल तो सबको करना पड़ती है, तो मैंने अगर आप कर देंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि कलेक्टर जो भी बात करना कलेक्टर साहब से करो। तो हम ये चीज़ कलेक्टर साहब के अधीनस्थ कल रखेंगे कि सर ये जो मंडी में ये गोरख धंधे चल रहे हैं कि जो गाड़ियाँ किस लेवल पे ऐसे खड़ी होके दिन भर ये ठेलों से परचून आता है, बाजार के व्यापारियों को यहाँ भराता है, और गरीब लोगों को ठेला लगाने के लिए जिससे एक आय अलग होगी, यहाँ शौचालय की सुविधाएं नहीं है। जो व्यापारी अभी भी हैं यहाँ पे, कुछ दुकानें हैं आप देख सकते हैं, 10-20 दुकानें 25 दुकानें व्यापारी आज भी खाद बीज की खोल के बैठे हुए हैं। तो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ये महिलाएं जैसे बाहर से आती हैं, अगर इन्हें शौचालय जाना हो तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें अभी खेड़े सर ने मतलब बात करने से एकदम ऐसा लगा उनको कि आप कलेक्टर साहब से ही बात करिए। थोड़ा उनका टोन ऊंचा था, तो ऐसा लग रहा था कलेक्टर साहब से थोड़े ऊंचे हैं, वो ऊंचे पत्ते हैं। तो अब उनसे मैंने बोला कि ठीक है, कल कलेक्टर साहब को हम ये चीज़ अवगत कराएंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए, जहाँ पे खाद बीज की दुकानें हैं कई व्यापारियों की जो किसान से संबंधित हैं, तो उनके लिए शौचालय के नाम पे कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये गाड़ियाँ सब भरा रही है, ये लोहा लंगड़, ये दिन भर ये पिकअप है, ये देखिए दिन भर यहाँ ट्रैफिक लगा रहता है। भाई किसान की मंडी है, किसान का आइटम होना चाहिए। तो ये तो व्यापारियों ने धंधा की जगह बना ली है। तो बगैर एंट्री के कैसे घुस रही है, ये गेट के अंदर जो गाड़ियाँ घुस रही है, आप अधिकारी लोग सब अंदर एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है इस ओर। तो हम कलेक्टर महोदय जी के संज्ञान में बात डालने की कोशिश करेंगे कल जाकर आवेदन के रूप में। जय श्री दादाजी।